हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो कि IAS और यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसी जानकारी देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश के तीसरे सम्राट महान सम्राट अशोक ने कलिंग में युद्ध के भयानक प्रभावों को देखने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। वह बौद्ध धर्म का समर्थक और संरक्षक बन गया और उसने अपने साम्राज्य और उसके बाहर भी धर्म का प्रसार करने का प्रयास किया। उन्होंने बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए पूरे उपमहाद्वीप और यहाँ तक कि आधुनिक अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी स्तंभ और शिलालेख बनवाए। ये लेख विभिन्न शिलालेखों पर अशोक के शिलालेखों के बारे में बात करता है जो IAS परीक्षा पाठ्यक्रम में प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर इन NCERT नोट्स का उल्लेख कर सकते हैं। ये नोट्स अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, PO, SSC, राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं आदि के लिए भी उपयोगी होंगे। अपनी IAS तैयारी की राह को आसान बनाने में मदद के लिए निःशुल्क NCERT फंडामेंटल कोर्स देखें। NCERT को प्रभावी ढंग से कवर करने में आपकी मदद करने के लिए एक व्यापक अध्ययन कार्यक्रम। अधिक जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। अशोक के शिलालेख जेम्स प्रिंसेप, एक ब्रिटिश पुरावशिष और औपनिवेशिक प्रशासक, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अशोक के ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त साक्ष्य हैं। इन्हें सार्वजनिक स्थानों और व्यापार मार्गों पर रखा जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें पढ़ें। धार्मिक प्रवचनों से अधिक वे लोगों के नैतिक कर्तव्यों, जीवन का संचालन कैसे करें, अशोक की एक अच्छा और परोपकारी शासक बनने की इच्छा और इस दिशा में अशोक के काम के बारे में बात करते हैं। कुल मिलाकर 33 शिलालेख हैं और इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, अलग शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख, लघु स्तंभ शिलालेख। उनके शासनकाल के पूर्वार्ध में शिलालेखों को सुविधाजनक रूप से स्थित चट्टानी सतहों पर अंकित किया गया था और सार्वजनिक निपटान के क्षेत्रों में वितरित किया गया था, जहां लोग उन्हें आसानी से पढ़ सकते थे और उन्हें प्रमुख और छोटे शिलालेखों के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल के उत्तरार्ध में शिलालेख अच्छी तरह से पॉलिश किए गए अखंड स्तंभों वाराणसी के पास चुनार के स्थलों से पर थे। प्रत्येक शिलालेख एक बारीक नक्काशीदार पशु पूंजी से सुसज्जित था जिसमें काटने और उत्कीर्णन में महान तकनीकी विशेषज्ञता शामिल थी और मुख्य रूप से केवल तक ही सीमित थे। गंगा का मैदान शिलालेख प्राकृत भाषा मगध में प्राकृत की बोली में लिखे गए थे और साम्राज्य के बड़े हिस्से में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, लेकिन उत्तर पश्चिमी भाग में वे खरोष्ठी लिपि में दिखाई देते हैं और अफगानिस्तान के कंधार में वे अरामी भाषा में, यूनानी लिपि में और यूनानी भाषा में लिखे गए थे। अधिकांश शिलालेख धर्म का प्राकृत रूप, जिसका शाब्दिक अर्थ सार्वभौमिक कानून या धार्मिकता या सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है, के बारे में है और यह बौद्ध उपासक धर्म यानी सामान्य जन के लिए बौद्ध शिक्षा से प्रेरित था। अशोक के धर्म ने विभिन्न संप्रदायों और मान्यताओं के लोगों के बीच अहिंसा, आपसी सम्मान और समझ पर जोर दिया। इसमें अपने लोगों के कल्याण के लिए राज्य की चिंता शामिल थी। धर्म के मूल गुणों में करुणा, दान, सच्चाई, पवित्रता और नम्रता शामिल हैं। उन्होंने लोगों से दासों और नौकरों के प्रति सम्मान, विचार, करुणा और सहिष्णुता, माता पिता की आज्ञाकारिता, दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति उदारता, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति सम्मान और दान, सभी जीवित प्राणियों के लिए चिंता और जीवन को नष्ट करने से बचने के लिए कहा। अशोक के प्रमुख शिलालेख 14 प्रमुख शिलालेख हैं। अध्यादेश अशोक शिलालेख विवरण प्रमुख शिलालेख आय विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में पशु बलि पर रोक। प्रमुख शिलालेख द्वितीय मनुष्यों और जानवरों का चिकित्सा उपचार, फल, औषधीय जड़ी बूटियां लगाना और कुएं खोदना। दक्षिण भारत के पांड्य, सत्यपुरा और केरल पुत्रों का उल्लेख है। प्रमुख शिलालेख 3 ब्राह्मणों के प्रति उदारता।
युग प्रादेशिक और राजकों के बारे में जो धर्म का प्रचार करने के लिए हर 5 साल में अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाते थे। प्रमुख शिलालेख युद्ध की ध्वनि के ऊपर धम्घोष धार्मिकता की ध्वनि। राजा अशोक ने अपने कर्तव्य को सबसे अधिक महत्व दिया। प्रमुख शिलालेख विधम्म महामात्रों के बारे में गुलामों के साथ सही व्यवहार करने की बात करता है। अधिकारियों का एक विशेष कैडर धम्घोष नियुक्त किया गया और उसे राज्य के भीतर धर्म का प्रसार करने का कर्तव्य सौंपा गया। प्रमुख शिलालेख भी राजा को अपनी प्रजा का हाल जानने की इच्छा कल्याणकारी उपायों के बारे में। प्रमुख शिलालेख साथ सभी संप्रदायों के बीच धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उसके साथ साथ उसके पड़ोसी राज्यों में जनता के लिए कल्याणकारी कदम। प्रमुख शिलालेख 8 अशोक की बोध गया और बोधि वृक्ष की पहली यात्रा उनकी पहली धम्म यात्रा। धम्म यात्राओं को महत्व दिया। प्रमुख शिलालेख IX लोकप्रिय समारोहों की निंदा करता है, नैतिक आचरण पर बल देता है। प्रमुख शिलालेख X व्यक्ति की प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा को अस्वीकार करता है और धर्म पर जोर देता है। प्रमुख शिलालेख पालन करने के लिए सर्वोत्तम नीति है, जिसमें बड़ों का सम्मान और दासों और नौकरों की चिंता शामिल है। प्रमुख शिलालेख 12 इसमें महिलाओं के कल्याण के प्रभारी महामत्तों, इथिजिका महामत्तों और दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता का उल्लेख है। प्रमुख शिलालेख 13 कलिंग पर विजय का उल्लेख है। ग्रीक राजाओं सीरिया के एंटियोकस अंतियोको, मिस्र के टोलेमी तुराम्ये, साइरेन माका के मगस, मैसिडोन के एंटीगोनस, अमतकिनी एपिरस के अलेक्जेंडर अलिका सुदारो पर अशोक की धर्म विजय का उल्लेख है। पांड्य, चोल आदि का भी उल्लेख है। कलिंग युद्ध के अंत में जारी किया गया 13वां शिलालेख अशोक के एक आक्रामक और हिंसक योद्धा से एक महान प्रेमी और शांति के उपदेशक में परिवर्तन की एक ज्वलंत तस्वीर देता है। कलिंग युद्ध का प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रभाव अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन था। प्रमुख शिलालेख 14 का उद्देश्य। लघु शिलालेख। देश भर में और अफगानिस्तान में भी 15 चट्टानों पर लघु शिलालेख पाए जाते हैं। अशोक ने इनमें से केवल 4 स्थानों पर अपना नाम प्रयोग किया है। मास्की, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, बुज्जरा MP और नक्तूर AP। स्तंभ शिलालेख। 7 स्तंभ शिलालेख हैं। 2 प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है, चित्तीदार सफेद बलुआ पत्थर मथुरा से और भूरे रंग का बलुआ पत्थर और क्वार्ट्जाइट अमरावती से। आमतौर पर वे चुनार से उत्खनित बलुआ पत्थर से बने होते हैं। इनका आकार एवं आयाम लगभग समान है। सभी खंभे मोनोलिथ पत्थर से बने हैं और सतह को अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है। वे कंधार अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, दिल्ली, वैशाली और चंपारण बिहार, सारनाथ और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश और सांची मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न स्थानों से पाए गए हैं। एक ही शिलालेख के टुकड़े अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। कई खंभे 50 फीट तक ऊंचे हैं और उनका वजन 50 टन तक है। वे आधारों से रहित हैं और बेलनाकार शाफ्ट 12-14 मीटर की ऊंचाई तक थोड़ा ऊपर की ओर झुकता है। एक बेलनाकार बोल्ट शाफ्ट के शीर्ष को कैपिटल से जोड़ता है और इसमें एक बेल कैपिटल उल्टे कमल के आकार में खुदा हुआ एक पत्थर होता है। घंटी के शीर्ष पर एक मंच अबेकस है जो मुकुटधारी जानवर को सहारा देता है। स्तंभों में हाथी और शेर जैसे जानवरों और पहियों और कमल को दर्शाया गया है जो बौद्ध धर्म में सभी महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। राजसी स्तंभ लेक टोपारा, रामपुरवा, निगाली सागर, लौरिया अराराज, लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ और मेरठ में पाए गए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने स्तंभों को एक टोपारा से और दूसरा मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किया। निम्नलिखित तालिका स्तंभ शिलालेख संख्या और यह किस बारे में बात करती है बताती है। अध्यादेश अशोक शिलालेख विवरण। स्तंभ शिलालेख अशोक का अपनी प्रजा की रक्षा का सिद्धांत। स्तंभ शिलालेख 2 को न्यूनतम पापों, अनेक गुणों, करुणा, स्वतंत्रता, सच्चाई और पवित्रता के रूप में परिभाषित करता है। स्तंभ शिलालेख 3 अपनी प्रजा के बीच क्रूरता, पाप, कठोरता, घमंड और क्रोध की प्रथाओं से बचना। स्तंभ शिलालेख की जिम्मेदारियां। स्तंभ शिलालेख उन जानवरों और पक्षियों की सूची जिन्हें निश्चित दिनों में नहीं मारना चाहिए। एक अन्य सूची में उन जानवरों का उल्लेख है जिन्हें कभी नहीं मारा जाना चाहिए।
25 कैदियों की रिहाई का वर्णन। इस स्तंभ शिलालेख को दिल्ली टोपारा स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। स्तंभ शिलालेख भी राज्य की धर्म नीति, लोगों का कल्याण। स्तंभ शिलालेख 7 को पूरा करने के लिए अशोक का कार्य, सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, साथ ही धर्म महामतों के बारे में भी। अन्य प्रासंगिक शिलालेख और महत्वपूर्ण शिलालेख। आदेश शिलालेख, टिप्पणी, इलाहाबाद, कोसल, क्वींस शिलालेख, कौशाम्बी या विच्छेद शिलालेख। अशोक ने संघ के सदस्यों से रैंकों में विभाजन पैदा करने से परहेज करने को कहा। इस शिलालेख पर ही समुद्रगुप्त का शिलालेख है। जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित कर दिया। कंधार शिलालेख ये ग्रीक और अरामी भाषा में एक प्रसिद्ध द्विभाषी शिलालेख है। कलिंग शिलालेख, भौली और जोगरात, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं का उल्लेख है। सन्नति शिलालेख, कर्नाटक, सभी 14 प्रमुख शिलालेखों के साथ साथ 2 अलग अलग कलिंग शिलालेखों का स्थल। रुंगमिंदेई शिलालेख, नेपाल, इसमें उल्लेख है कि लुम्बिनी गांव बुद्ध का जन्म स्थान को बाली से छूट दी जाएगी और उसे केवल भाग का 8वां हिस्सा देना होगा। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, काठियावाड़, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र के एक राष्ट्रीय मतलब प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख है। लघु शिलालेख, एक संकेत मिलता है कि 2.5 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद अशोक धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया। लघु शिलालेख 3, अशोक ने संघ का स्वागत किया, बुद्ध धर्म और संघ में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की, भिक्षुओं, भिक्षुणियों और सामान्य जन के लिए 6 बौद्ध ग्रंथों की सिफारिश भी की। शाहबाजगरी और मनसेहरा में शिलालेख, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। अशोक के शिलालेख अंश। प्रमुख शिलालेख वी, देवताओं के प्रिय इस प्रकार कहते हैं, मेरे राज्याभिषेक के 12 साल बाद मैंने लोगों के कल्याण और खुशी के लिए धम्म आदेश लिखवाना शुरू कर दिया, ताकि लोग उनका उल्लंघन न करते हुए धम्म में बढ़ सकें। सोच, लोगों का कल्याण और खुशी कैसे सुरक्षित की जा सकती है। मैं अपना ध्यान अपने रिश्तेदारों, दूर रहने वालों पर देता हूँ, ताकि मैं उन्हें खुशी की ओर ले जा सकूं और फिर उसके अनुसार कार्य करता हूँ। मैं सभी समूहों के लिए ऐसा ही करता हूँ। मैंने सभी धर्मों को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया है, लेकिन मैं लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना सबसे अच्छा मानता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।